बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास टेस्ट होगा और ईरान एयर डिफेंस सिस्टम का करेगा टेस्ट को लेकर बुशर के गवर्नर का यह बयान। बुशर इलाके में कई आवाजें सुनाई देंगी। तो ईरान का यह एटमी प्लान है क्या, एक एक डिटेल रखते हैं आपके सामने, क्योंकि बुशर प्लांट को लेकर आज की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान में कुछ बड़ा हो रहा है। इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पर एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि खबर यह है कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास अब टेस्ट होगा। खबर यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट का ऐलान हुआ है और बुशर के गवर्नर ने एडीएस टेस्ट होगा यह कहा। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच टेस्ट। कई धमाकों की आवाज इलाके में गूंजेगी, कई टारगेट एक साथ नष्ट किए जाएंगे। स्थानीय लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेज ब्लास्ट की आवाज से लोग परेशान ना हो, लोगों को चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट के सामने आने के बाद टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और यही रिपोर्ट कैसे बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि यह रिपोर्ट साफ संकेत है ईरान के एटमी प्लान का, जिसके बाद अब सवाल है बुशर न्यूक प्लांट के पास टेस्ट को लेकर। पहला, एयर डिफेंस टेस्ट और न्यूक्लियर साइट के बीच क्या कोई संबंध है? दूसरा, क्या एयर डिफेंस टेस्ट के नाम पर एटमी परीक्षण की यह तैयारी है? तीसरा, क्या ईरान किसी डिफेंस प्रैक्टिस की तैयारी कर रहा है? क्या तनाव के बीच परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? और क्या यह सिर्फ नियमित टेस्ट है या किसी संभावित खतरे का संकेत? फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को फिर चेतावनी भी सामने आ चुकी है। समझौता नहीं माना तो एक्शन तय है और ईरान के खिलाफ मुझे जो करना होगा वो करूंगा। 60 दिन के रोड मैप पर फेल होने पर ही एक्शन। तो ईरान के एटमी प्लान की भी खबर, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी भी एक और बड़ी खबर। कभी धमकी कभी नरम, चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ये 3 बयान एक साथ अब आपके सामने हैं। जहां बयान आया यूरेनियम पर ईरान ईमानदार है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हर संकट का समाधान करूंगा और यह भी कहा कि ईरान नहीं माना तो एक्शन भी तय है। डोनाल्ड ट्रंप के ये 3 बयान और अब सवाल, जहां ईरान पर बार बार आखिर डोनाल्ड ट्रंप बयान बदल क्यों रहे हैं? और जिस तरीके से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, जबकि अब साफ कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन की कोई बात ही नहीं कही। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा ईरान में परमाणु हथियार नहीं होगा। अब IAEA की निगरानी में यूरेनियम की जांच को लेकर भी खबर आ चुकी है, जबकि मिसाइल उत्पादन पूरी तरह खत्म करने का बयान तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दे चुके हैं, लेकिन मिसाइल उत्पादन पर कोई बात नहीं की। वहीं बार बार बयान बदलना डील के लिए क्या रणनीति का एक अहम हिस्सा है? ये एक और बड़ा सवाल। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का रुख अपना रहे हैं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ईरान से डील पर ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता का बयान एक और खबर है, जहां अमेरिकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर डील, और डील पर कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप हमेशा अमेरिका को पहले रखते हैं। अब अमेरिका ईरान डील पर ही एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान के तेल बिक्री पर से भी प्रतिबंध हटा। अमेरिका ने ईरानी ऑयल से प्रतिबंध हटाया। स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद यह एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी रियायत है। 21 अगस्त तक ईरानी ऑयल से बैन हटेगा। फिलहाल यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन का यह बयान कि ईरान को 60 दिन का अस्थायी लाइसेंस जारी है, 60 दिन तक तेल बेचने के लिए अनुमति दी है, तेल प्रोडक्शन, डिलीवरी और बिक्री को मंजूरी। स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ बातचीत भी अच्छी रही। तो एक तरफ बातचीत अच्छी रही, एक तरफ रियायत देने का फैसला, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान जिसके मायने भी हमने आपको दिखाए। फिलहाल इस डील को लेकर, ये ऑयल को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है, इंफॉर्मेशन, ईरान से प्रतिबंध हटा है। अमेरिका का क्या ये सरेंडर है? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि 60 दिन तक तेल बेच पाएगा ईरान, यही बड़ी खबर है। दुनिया को महंगे तेल से जाहिर सी बात है इस वजह से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल कि क्या डील के लिए कुछ भी करने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप? क्या ईरान अपनी हर शर्त मनवाने में अब सफल रहा? हालांकि ट्रंप की एक 5 रणनीति भी अब आपके सामने रखते हैं, जहां तेल की कीमतें और वैश्विक संकट को रोकने की कोशिश, किसी भी तरह युद्ध से बाहर आना चाहते हैं, वहीं ईरान में IAEA टीम को भी एंट्री कराना चाहते हैं, जबकि पीस डील से घरेलू राजनीति में श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं ईरान ने भी हॉर्मुज पर US की मांग को माना है।
अब एक और इन्फॉर्मेशन, ट्रंप पर कैसे मुश्तबा भारी पड़ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अमेरिका को मुश्तबा के आगे सरेंडर करना पड़ा। अमेरिका ने ईरान की लगभग सभी शर्तें मानी हैं। लेबनान में युद्ध विराम, जहां सभी मोर्चों पर सैन्य एक्शन बंद, वहीं आर्थिक प्रतिबंध से राहत, तेल बेचने पर प्रतिबंध हटा, वहीं $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड को लेकर भी खबर है, और साथ ही परमाणु कार्यक्रम में कुछ ढील, जहां यूरेनियम संवर्धन पर 60 दिनों में आगे वार्ता। इसके अलावा यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, IAEA की निगरानी होगी, और स्ट्रेट खोलने को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने अब नाकेबंदी भी हटा दी है।